हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष साहब। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की। आप सभी को इसके पहले के वीडियोस में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि ये एंटरप्रेन्योरशिप एक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये आने वाले टाइम में आपको अडॉप्ट करना है, क्योंकि जब आप फ्यूचर में किसी भी तरीके के बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट लेने वाले हो तो ये चैप्टर के जितने भी एथिक्स है, जितने भी पॉइंटर्स है, वो आपको अडॉप्ट करना ही है, क्योंकि इससे आप अपने कैपेबिलिटीज को निखार पाओगे, आप अपनी कैपेसिटी से ज्यादा इफेक्टिव तरीके से कम्युनिकेट कर पाओगे। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की करने वाले हैं बात। आप सभी को पता है कि अगर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की हम बात करें, ओवरव्यू की बात करें, तो जब किसी पर्सन के अंदर वो कैपेबिलिटीज होती है, जब किसी पर्सन के अंदर वो एबिलिटी होती है कि वो कुछ लोगों को साथ में रख सकता है और बिजनेस कर सकता है, इट इज अ पॉजिटिव एटीट्यूड टू डू द बिजनेस इन अ फ्रूटफुल मैनर। किसी भी तरीके की इनलीगल एक्टिविटी की हम बात नहीं कर रहे, एक पॉजिटिव मैनर के अंदर वो बिजनेस के एनवायरनमेंट के अंदर रहेगा और हर निगेटिव एस्पेक्ट, निगेटिव एनवायरनमेंट में भी कुछ सीखने की कोशिश करेगा, वही एक एंटरप्रेन्योर होता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में आपको दो प्रोसेस को याद रखना है। पहला प्रोसेस होता है ट्रेनिंग एंड दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या कितने प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं? सिर्फ दो प्रोसेस है। पहला प्रोसेस है ट्रेनिंग एंड दूसरा है ईडीपी, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब हम बात करेंगे ट्रेनिंग की। ये वर्ड आपने पहली बार तो बिल्कुल नहीं सुना है। ट्रेनिंग एक लौता ऐसा वर्ड है जिसकी हमें सख्त जरूरत है, या ट्रेनिंग एक लौता ऐसा एस्पेक्ट है जिसमें हम अपने कैपेबिलिटीज को निखार सकते हैं। अगर आपको किसी चीज की कोई नॉलेज नहीं है तो विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग यू कैन डेवलप योर स्किल्स एंड टैलेंट, आप उस चीज को शोकेस कर सकते हो। तो यहाँ पर ट्रेनिंग की हम बात करते हैं। द ट्रेडिशनल स्कूल ऑफ थॉट हैड बीन थिंकिंग दैट एंटरप्रेन्योर्स आर बोर्न एंड नॉट मेड। कुछ ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो एंटरप्रेन्योर होता है वो पैदाइशी एंटरप्रेन्योर होता है, उसको बनाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन whereas that modern observation mentions that some entrepreneurs may be born but a large number of them can be made by education and training। यानी मॉडर्न ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि कुछ एंटरप्रेन्योर्स ऐसे हैं जो पैदाइशी तौर पर बिजनेस करने के लिए पैदा हुए होंगे, लेकिन मेजॉरिटी एंटरप्रेन्योर्स अपने एजुकेशन और अपने ट्रेनिंग के दम पर बिजनेस कर पा रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप आगे लेकर जा पा रहे हैं, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन पाए हैं। Hence, today there is a need of training to produce eligible future entrepreneurs। यानी अगर आप धीरूभाई अंबानी साहब की बात करो, रतन टाटा सर की बात करो, जमशेदजी टाटा सर की बात करो, अजीत प्रेम जी की बात करो, बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं, आनंद महिंद्रा जी की बात करो, तो ये जितने भी बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन्होंने अब उनके पास वो इनबॉर्न टैलेंट तो था ही, उनकी फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस की थी, तो उनको वो बैकबोन मिला ही मिला, लेकिन उन्होंने अपने बोलते ना खानदानी पेशे को अपनाया है, खानदानी बिजनेस को अडॉप्ट किया है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपनी लाइफ में एक वैल्यू एडिशन करते हुए अपने जिंदगी में एजुकेशन और ट्रेनिंग दोनों को बराबर से प्रायोरिटी दी है। बिकॉज उनको पता है कि मैं किसी तरीके के बिजनेस में अगर इन्वॉल्वमेंट लूंगा तो मुझे मेरे एक्सपीरियंस को शोकेस करने के लिए मेरे पास एक बैकबोन होना जरूरी है, और वो बैकबोन सिर्फ और सिर्फ मुझे एजुकेशन और ट्रेनिंग ही प्रोवाइड कर सकता है। ट्रेनिंग इज अ स्कीम ऑफ इंस्ट्रक्शन विच इज प्लान्ड सिस्टमैटिकली, कंसिस्टेंट, परसुएसिव एंड मॉनिटर टू मेजर इट्स इफेक्टिवनेस। इट इज इंटीग्रल इनपुट ऑफ मैनेजरियल डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एक तरीके का इंस्ट्रक्शन होता है। आपके पास एक ट्रेनर आएगा, ट्रेनर आपको कुछ कहेगा, आपको उसकी बातों को फॉलो करना है। तो ट्रेनिंग इज अ स्कीम ऑफ इंस्ट्रक्शन, जहां पर वो प्लानिंग कर कर आता है, सिस्टमैटिक मैनर में कंसिस्टेंट तरीके से आपसे कुछ करवाने की कोशिश करता है, आपको प्रॉपर गाइडेंस करने की कोशिश करता है। और जब अब वो चीज करते हो
एक्चुअल में परफॉर्म करते हो तो वो चीजों को मॉनिटर करने का काम करता है। तो किसी भी तरीके के ओवरऑल मैनेजमेंट डेवलपमेंट के लिए ये एक इंटीग्रल पार्ट होता है। माय डियर, कोई भी ऐरा घेरा नथु करा, कोई भी टॉम डिक एंड हैरी उठकर बिजनेस खड़ा नहीं कर सकता। उसे किसी भी तरीके के बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट लेना है तो उसे उस चीज की ट्रेनिंग या उस चीज के बारे में नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके पास किताबी ज्ञान होगा तो आप अपने उस किताबी ज्ञान को यूज कर सकते हो, पर जब तक आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस नहीं होगा, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं होगी, यू कैन नॉट डू द बिजनेस सक्सेसफुली। इसीलिए एजुकेशन के साथ साथ आपको ट्रेनिंग दोनों को बैलेंस करके रखना है, क्योंकि किसी भी तरीके के एंटरप्रेन्योर को सक्सेसफुल बनने के लिए एजुकेशन और ट्रेनिंग दोनों का सहारा लेना पड़ता है। Now the training broadens the vision of entrepreneur by providing them a suitable opportunities for interchange of experience within or outside an industry. It builds necessary skills for a new entrepreneur. It imparts knowledge of marketing of goods, production method, consumers, education, etc. Training exposes an entrepreneur to latest development which can directly or indirectly affect him. यानी ट्रेनिंग का एस्पेक्ट सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज तक रह नहीं गया है। उन्होंने क्लियरली कहा कि ट्रेनिंग एक तरीके का विजन होता है, विजन को ब्रॉडन करने के लिए, बड़ा करने के लिए होता है कि हमारे मार्केट में अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। तो उस ग्रैब करने के लिए आपको अपॉर्चुनिटी को समझ में आना चाहिए। तो वो कब आएगा? जब आपके पास वो स्किल आएगी आइडेंटिफाई करने की। तो इसके अंदर आप अपनी एजुकेशन को इस्तेमाल करोगे, आप अपने नॉलेज को इस्तेमाल करोगे, गुड से रिलेटेड नॉलेज को इस्तेमाल करोगे, आप अपने प्रोडक्शन साइकिल के मेथड्स को डेवलप करने की कोशिश करोगे, एडॉप्ट करने की कोशिश करोगे, कंज्यूमर्स को एजुकेशन देने का काम करोगे। तो या मार्केट में आने वाले लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात हो तो आपको हर जगह पर अपग्रेड होने की जरूरत है। और ये अपग्रेडेशन कौन लाएगा? ये अपग्रेडेशन सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग की बदौलत ही आने वाला है। Now come to next. With the help of training, it can be excessive scraps, that is defective outputs. एक मिनट बेटा। हाँ, with the help of training, there can be a minimization of excessive scraps, defective outputs and wastage in the production process. अगर आपको प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग दी जाएगी तो आप भंगार कम करोगे, आपके पास जो रॉ मटेरियल अवेलेबल है उसमें स्क्रैप कम होगा, आपके पास डिफेक्टिव आउटपुट आने के चांसेस कम हो जाएंगे और आप कोशिश करोगे कि प्रोडक्शन प्रोसेस में वेस्टेज कम हो। ट्रेनिंग हेल्प्स इन इंप्रूविंग द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। यानी ट्रेनिंग क्या मदद करता है? ट्रेनिंग आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस को अपग्रेड और उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने का काम करता है। द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग हेल्प्स एन एंटरप्रेन्योर टू एक्सेप्ट न्यू टेक्नोलॉजी, टीम स्पिरिट, स्टैंडर्डाइजेशन, रिड्यूसेस फैटिग, मिनिमाइज इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स एक्सेट्रा। जो ट्रेनिंग होता है ना वो एक प्रोसेस है, इट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। ट्रेनिंग हमेशा होती रहेगी, मार्केट में नई टेक्नोलॉजीज आती रहेगी, आपको अपग्रेड होना पड़ेगा, अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा। कोई भी मार्केट में स्टैंडर्ड्स आ गए, टीम स्पिरिट हो गया, टीम का नेचर चेंज हो रहा है, आपके काम करने का तरीका चेंज हो रहा है, कंडीशंस चेंज हो रही है, एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है, नेचर में बिहेवियर चेंजेस हो सकते हैं, आपके एम्प्लॉय का बिहेवियर चेंज हो सकता है, एम्प्लॉय को अपग्रेडेशन चाहिए, एम्प्लॉय को ट्रेनिंग की जरूरत है, एम्प्लॉय को प्रमोशन की जरूरत है। तो आपको अपने नेचर को समझना पड़ेगा। इसीलिए एक पर्टिकुलर मैनेजमेंट ही होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जो बिजनेस के अंदर एम्प्लॉयज काम करते हैं उससे रिलेटेड एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करने की कोशिश करता है और जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो डिसीजन मेकर हो जाता है। तो हमें हर जगह पर बैलेंस बनाकर रखना है। बट ये बैलेंस कब बनेगा? जब आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी तब। अब सम मेथड्स ऑफ द ट्रेनिंग आर लेक्चर मेथड। अभी ट्रेनिंग के कुछ तरीके बताए। लेक्चर मेथड, आपको लेक्चर्स देके। दूसरा होता है डेमोन्स्ट्रेशन, डेमो दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। तीसरा होता है इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन, बाजू में बैठ के आपके साथ खड़े रह के आपको बताने की कोशिश करूंगा। फिर एक होता है ग्रुप इंस्ट्रक्शंस, ये एक साथ कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स के साथ में जाकर उनको इंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करूंगा। मीटिंग एंड कॉन्फ्रेंसेस या सेमिनार्स, वेबिनार्स के जरिए भी मैं आपको ट्रेनिंग दे सकता हूँ। तो ट्रेनिंग के अलग अलग एस्पेक्ट है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सर ट्रेनिंग क्यों दी जाती है? ट्रेनिंग देने का मेन मकसद होता है आपके अंदर के स्किल्स को अपडेट अपग्रेड करना।
ताकि आप उसको अपडेट एंड अपग्रेड करने के बाद उससे एक्चुअल में बिजनेस में यूज करें, और यूज करने के बाद बिजनेस का आउटपुट पॉजिटिवली आना चाहिए, इसीलिए आपको ट्रेनिंग की सख्त जरूरत होती है। अब दूसरी बात करेंगे हम लोग, पहला ट्रेनिंग पर्पस हो गया, दूसरा आ जाते हैं ईडीपी। सर ये ईडीपी क्या होता है बेटा? ईडीपी होता है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या होता है? एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या होता है? Entrepreneurship development program has been defined as program designed to help a person in strengthening the entrepreneur motive and acquiring skills and capability necessary for playing his entrepreneurship role efficiently। मतलब एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम इस तरीके का प्रोग्राम होता है जहां पर आप एंटरप्रेनर्स को ट्रेन करते हो, लेकिन उन्हें उनके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करने से पहले उनका मोटिव सेट करना, उनके अंदर उनकी स्किल्स को अक्वायर करना या देना, उनकी कैपेबिलिटीज को पहचानना, ताकि वो अपने स्किल्स और कैपेबिलिटीज, नॉलेज, एक्सपीरियंस के हिसाब से उस एंटरप्रेन्योरशिप के रोल को प्रॉपर तरीके से, इफेक्टिव तरीके से एग्जीक्यूट कर सके। मैं कहूंगा कि मैं आपके एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को ग्रोथ करके देता हूं, मैं आपके एंटरप्रेन्योरशिप एबिलिटी को ग्रोथ करवा के देता हूं, या आपके एंटरप्रेन्योरशिप बनने के चांसेस मेरी ट्रेनिंग के बाद बहुत हो जाएंगे, तो वैसा नहीं है। उसके लिए आपको सेल्फ मोटिवेटेड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसके लिए आपके अंदर स्किल्स, आपके कैपेबिलिटीज को अपग्रेड एंड अपडेट करना मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का काम ये होता है कि पहले आपके मोटिव को सेट करना। EDP is a device through people with latent entrepreneurship traits are identified, motivated to take up the new industrial venture, trained in managing the units, guided in all aspects of starting a venture and enterprises। EDP एक ऐसा तरीके का प्रोग्राम या ऐसा डिवाइस होता है जिसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटीज को देखा जाता है, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, उनको मोटिवेट किया जाएगा, नए वेंचर्स के साथ मुलाकात की कराई जाएगी, उस नए वेंचर्स में अपने आइडियाज को आपको पुट ऑन करना है, उनके साथ आपको हाथ मिलाना है, आपको ट्रेन किया जाएगा, उस यूनिट को मैनेज करने के लिए आपको गाइड किया जाएगा, ताकि आप उस वेंचर या उस एंटरप्राइजेस के साथ मिलकर काम कर सको। आपको बिजनेस स्टार्ट करना, तो स्टार्टिंग में आपको फंड चाहिए, तो आप अगर कुछ लोगों के साथ मिलकर बिजनेस करोगे तो फंड कलेक्शन करना ज्यादा आसान हो जाता है। तो आपको एक डिवाइस की जरूरत होती है, एक प्रॉपर बोलते ना, एक प्रॉपर प्लान की जरूरत होती है। तो ईडीपी वो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। EDP was first introduced in Gujarat 1970, was sponsored by Gujarat Industrial Investment Corporation। भाई साहब, EDP का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो 1970 में गुजरात में लॉन्च किया गया, गुजरात इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा। The EDPs are based on Macmillan's experiment in Kakinada district of Andhra Pradesh, where businessmen were provided the motivation and training। यानी यहाँ पर आपको एक एक्सपेरिमेंटल के तौर पर काकीनंदा डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश के अंदर, जहां पे बिजनेसमैन आते हैं, मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। अब ईडीपी क्या चीजें करता है, देखो जरा। ईडीपी इंक्लूड फॉलोइंग स्टेप्स। पहला, आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करना, अरेंज करना। सर आपको सर मुझे क्लासरूम करना है, मैं बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ, तो एक क्लासरूम के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट होगी? एक रूम की रिक्वायरमेंट है, आपको फैंस की रिक्वायरमेंट, आपको बेंचेस की रिक्वायरमेंट, आपको बोर्ड की रिक्वायरमेंट है, ये आपके इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। वैसे आपको एक इंडस्ट्री सेटअप करना, तो उसके लिए आपको प्लेस चाहिए, फंड चाहिए, मशीनरी चाहिए, लोग चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को अरेंज करना। दूसरा, सिलेक्शन ऑफ पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर, जो आपके अंदर अच्छे एंटरप्रेन्योर जो उनको सिलेक्ट करना, उनके एंटरप्राइजेस को आइडेंटिफाई करना, उसके बाद उनको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम देना, उनको सिलेक्शन ऑफ ट्रेनिंग पर्सनल एंड मेथड ऑफ ट्रेनिंग, उनको किस तरीके की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी वो मेथड डिसाइड करना, उसके बाद एक्चुअल में ट्रेनिंग देना एंड बाद में उनको करो। तो आपके काम पर हम मॉनिटर करेंगे, देन फॉलो अप, आप कैसे कर रहे हो वो सारी चीज हम लोग मॉनिटर करने का काम करेंगे। क्या मकसद होता है, तो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ईडीपी? तो पहला ऑब्जेक्टिव होता है टू फोस्टर एंटरप्रेन्योरशिप ग्रोथ इन द कंट्री। देश के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप का ग्रोथ लाना है, बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप आर द बैकबोन ऑफ द कंट्री। अगर एंटरप्रेन्योर ही नहीं होगा, बिजनेस चलेगा कैसे? जब बिजनेस ही नहीं चलेगा तो देश कैसे आगे बढ़ेगा?
क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर बहुत से लोगों को जॉब पर रखता है, जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का काम करता है। उसके बाद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, हमारे पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उसका बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना। उसके बाद थर्ड पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन एंड इंप्रूविंग इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ सोशली डिसएडवांटेजेस ग्रुप, यानी कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिनको किसी भी तरीके का बेनिफिट नहीं मिल सकता, तो ऐसे लोगों को, ऐसे जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या आदिवासी एरिया हो गए, तो ऐसे लोगों के डेवलपमेंट के लिए भी आपको क्या करना है, काम करना। उसके लिए अगर आपको इंडस्ट्री सेटअप करनी पड़ेगी तो आप कीजिए और उनका भी उद्धार कीजिए, उसके साथ आपका भी बेनिफिट होने वाला है। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, मैंने बताया कि भाई एंटरप्रेन्योरशिप अकेला बिजनेस करता है क्या, नहीं, इसको लोगों के साथ मिलकर लोगों के लिए बिजनेस करता है, उसमें उसको प्रॉफिट होता है। अगर एंटरप्रेन्योर ही नहीं होगा तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होने वाला नहीं है। एंड लास्ट, वाइडनिंग अ बेस फॉर स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री। उसके बाद हमें हमारे छोटे और मीडियम यानी मध्यम वर्गीय जितने भी स्केल इंडस्ट्रीज है उनको भी हमें उनके बेस को डेवलप करने की कोशिश करनी है। आई होप आपको एंटरप्रेन्योरशिप के जो प्रोसेस है यानी प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आपको दो चीजें समझ में आ गई कि एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्रेस के अंदर या प्रोग्राम के अंदर आपको दो चीजें, ट्रेनिंग और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, दोनों चीजों की जरूरत होती है। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग विल बी द फर्स्ट प्रोसेस एंड सेकंड विल बी अडॉप्टेड बाय ईडीपी, दैट इज उसके अंदर भी आपको ट्रेनिंग दी जाती है। ईडीपी का काम यही है कि आपको एक सही रास्ता दिखाना और आपको उस रास्ते पर चलाना, यही ईडीपी का एक प्रॉपर बोलते हैं ना, एक तरीके का ऑब्जेक्टिव होता है। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कतें नहीं होगी। कोई दिक्कत आती तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अकाउंट्स का पूरा लिंक दिया गया है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स की लिंक है, उसको जरूर चेकआउट कीजिए, उससे आपको 101% बेनिफिट मिलने वाला है। मिलता है मैं आपको अगले वीडियो में एक और नए लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।